हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। तो मैं आपके साथ एक छोटा सा ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। आज हम जा रहे हैं मंथली ग्रॉसरी की शॉपिंग करने। हमारे यहाँ घर से थोड़ी ही दूरी पे है डी मार्ट। वहाँ से हम लोग लाते हैं मंथली ग्रॉसरी, अपने डेली के यूज़ के जो भी सामान हम लोग इस्तेमाल करते हैं किचन वगैरह के, उसके लिए सारा सामान लेने हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं रेडी हो रही हूँ, जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद फिर हम आगे आपको बताएंगे कि हम लोग जा रहे हैं कहाँ सामान लेने। वैसे तो हम वैसे तो सामान ज़्यादातर हम कैंटीन वगैरह से भी ले आते हैं, आर्मी कैंटीन वगैरह से। पर अभी हम मंथली सामान लेने इस बार हम लोग डी मार्ट जा रहे हैं। बस मैं अब हम लोग निकल रहे हैं। ये मैं आपको अपनी बैंगल्स दिखा रही हूँ जो मैंने अभी सावन के महीने में ग्रीन चूड़ियाँ पहनी थी, तो वो पहन रखी है मैंने। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअली बाहर बारिश जैसे होती है, बेटे को गोद में उठाना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि देख लो बेटे को उठाना पड़ेगा, तो इस वजह से फिर आगे मैंने चूड़ियाँ उतार दी, सिर्फ एक एक कड़ा डाल के गई हूँ मैं। तो बताओ फिर कैसी लग रही हूँ। ये हम लोग निकल चुके हैं। ये मेरे हस्बैंड है, हमारे घर के बाहर मंदिर है वही शिव जी का, तो वहीं हम सब लोग माथा टेक रहे हैं। कभी भी हम लोग कहीं भी आते जाते हैं, घर से पहले सबसे पहले भगवान जी के आगे माथा टेकते हैं, उसके बाद ही हम लोग निकलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं बस से, तो जो हमारे घर से थोड़ी दूरी पे जाके हमें बस लेनी पड़ेगी। वैसे तो हमारे घर के बाहर भी बस स्टैंड है, पर वहाँ से जो बस वो निकल चुकी है। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए निकलने में। अब हम लोग थोड़ा सा जा रहे हैं पैदल, अभी हम रास्ते में। ये अब हम लोग करेंगे रोड क्रॉस। जो भी हस्बैंड बेटे को उठाया, क्योंकि मैं अगर बेटे को उठाऊँगी तो फिर वीडियो नहीं बना पाऊँगी। रियाज स्माइल। ये हम लोग कर रहे हैं रोड क्रॉस। बस अब रियांश को लगी थी हल्की हल्की नींद आने, तो मुझे तो लग रहा था कि बस में सो ही जाएगा। पर बस में जैसे हम लोग अब बस में चुके हैं, बस में जब हम लोग बस में बैठ गए थे, बस के बाद हम लोग बैठ के उसके बाद हमने आगे लिया था बैटरी वाला रिक्शा। तो ये हम जा रहे हैं आगे बैटरी वाले रिक्शे में डी मार्ट पे, क्योंकि डी मार्ट के लिए सीधा ना ही कोई मेट्रो है ना ही कोई बस है, तो फिर ऑटो से ये हम लोग पहुँच गए डी मार्ट में। अंदर एंट्री कर रहे हैं। और ये जो डी मार्ट है ये करोल बाग वाला डी मार्ट है, दिल्ली में है करोल बाग वहाँ पे। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी अंदर जा रहे हैं और रियांश सो गया है। तो अब देखो यहाँ पे आप जाओगे, जैसे डी मार्ट के अंदर पेंट्री का, तो आप लोगों को पता होगा नीचे बैग्स वगैरह हैं वो जमा करवाने पड़ते हैं, ऊपर जाना अलाउ नहीं होता है। डी मार्ट वाले अपना बैग देते हैं, तो ये मैं डी मार्ट का बैग दिखा रही हूँ। बस अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। अब यहाँ से आगे आएंगी स्टेयर्स। ये नीचे कॉर्नर पे ही है, यहाँ पे पॉपकॉर्न और आइसक्रीम वगैरह मिलती हैं। ये चेकिंग वाले ये यहाँ पे स्टेयर से जा रहे हैं। स्टेयर्स एक्चुअली ख़राब हो रखी थी, तो ये चल नहीं रही थी। बस हम चले, अभी हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। मेरे हस्बैंड बता रहे हैं मुझे कि देखे तो सामान इस पर इतना सेल लगा ये लगा। तो मैंने बोला सबसे पहले हम लोग थर्ड फ्लोर पे चलते हैं, जहाँ पे कपड़े वगैरह सेक्शन है। तो मैंने कहा वहाँ से आपको दिखाते हुए ऊपर से नीचे आएंगे। अभी हम लोग लिफ्ट से इसलिए नहीं गए क्योंकि लिफ्ट में बहुत भीड़ थी और ऑलरेडी लोग बहुत सारे खड़े हुए थे। तो हस्बैंड बोला कि चलो इतने तो हम पैदल ही पहुँच जाएंगे ऊपर जाके। ये हम ऊपर आके पहुँच गए। मैंने यहाँ से कुछ एक दो टॉप वगैरह लिया और लोअर्स वगैरह लिए डेली घर में पहनने के लिए। आगे देखना तो ज़्यादा मैंने यहाँ से कुछ भी शॉपिंग नहीं की। जैसे मैं लास्ट मंथ भी आई तो मैं 2-3 कुर्तियाँ लेके गई थी यहाँ से, इसलिए मैंने अभी की नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो नया कपड़ा पहनने का वैसे भी दिल नहीं करता। उसके बाद हमने कपड़े लेके हम लोग नीचे आ गए हैं। इस सेकंड फ्लोर के सेक्शन से हमने रियांश के लिए पैम्पर लिए थे और 2 हैंकी छोटा मोटा सामान लिया था। अब हम लास्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ से हमने मंथली ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी। बहुत भीड़ हो रखी थी और रियांश बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए मैं नीचे कोई क्लिप नहीं बनाई राशन वगैरह कुछ भी सामान लेते हुए की। अब मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ और रियांश अपने पापा की गोद में है। ये सामान हमने ले लिया है। अब हम निकल रहे हैं बाहर। अब यहाँ पे रियांश मुझे बोलता है मम्मा आइसक्रीम। अभी बोल नहीं पा रहा, 2 साल का हुआ है, तो उसने उसके लिए मैं आइसक्रीम लेके, तो इतना खुश हो गया आइसक्रीम देख के। बोलता मम्मा मुझे दोनों ही दे दो। फिर मैंने बोला कि नहीं एक पापा के लिए, तो बोला ठीक है पापा को दे दो आप।
और बाहर हल्की हल्की बारिश भी लग चुकी थी जैसे हम लोग निकले थे। ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरा बेटा जो अपने पापा को चिढ़ाएगा। देखो अभी आइसक्रीम कैसे करेगा पापा को अपने पापा को दिखा रहा है कि पापा ऐसे आइसक्रीम खाते हैं जैसे आप खा रहे हो, ऐसे नहीं। उसके पापा बताते हैं ठीक है ऐसे ही खाऊंगा। ये पॉपकॉर्न लिए थे हमने। मेरे हस्बैंड को यहाँ के पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा, चीज़ी पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हम लोग बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग निकले बाहर की यहाँ से बैठ गया रिक्शा लिया, मेट्रो से आ गए थे। फिर आपको लेट हो गया था 9 बजे बारिश की वजह से। ये हम लोग घर पहुंच गए आके। अब मेरा बेटा बोलेगा और ये हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे कि हाँ तूने रास्ते में तो मेट्रो की वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा कोई नहीं। अब हम लोग डिनर कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग रात को मम्मी के घर ही आ गए थे। अब मेरी भाभी हम लोगों के लिए डिनर लेके आई है। ये भाभी ने बनाई थी दाल, बनाई थी चने की और चटनी थी। ये मेरी भाभी खाने लेके आई थी। बस हम लोग खा रहे हैं। इसके बाद आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के ब्लॉग्स आपको आगे मिलते रहेंगे।